हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए हम लोग लूसेंट का जो है आगे करते हैं। तो वैदिक काल में आगे जो है उसको करते हैं। गाय को अघन्या, गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य पशु, अघन्या मतलब न जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई थी। यानी कि गाय को जो है ऐसे पशु की श्रेणी में रखा गया था जिसकी हत्या जो है आप नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे आप घायल कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपको वेदों जो है वेद है, उन वेदों में जो है मृत्यु दंड यानी कि मौत मौत का जो है फरमान सुनाया जाता था अथवा देश से निकाला दिया जाता था। यानी जो भी देश है मतलब जिस जो क्षेत्र था उससे निकाल दिया जाता था उस समय, तो निकालने की व्यवस्था थी। तो गाय जो है उन लोगों के लिए जो है वैदिक कालीन लोगों के लिए मतलब धान के समान, जैसा धान होता है ना, आप उस तरह थी गाय। उतना महत्व होता है गाय का वैदिक काल में। और गायों के लिए युद्ध भी हुआ है। गायों के लिए गाय अगर कोई चुरा कर लेकर चला गया तो उससे जो है ना उस जो है उससे युद्ध किया जाता था। तो बहुत बार क्या होता है कि दूसरे कबीले का जो गाय चुरा कर ले जाता था, तो इससे युद्ध भी हुआ है। तो गाय को जो है बहुत ही मतलब महत्व दिया गया है वैदिक काल में। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। आर्य जो थे उनका प्रिय पशु जो घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। इनका जो प्रिय जो पशु है घोड़ा है। घोड़ा जो प्रिय है क्योंकि घोड़ा से जो है कहीं भी आ जा सकते थे और घोड़े को लेकर ये युद्ध भी करते थे, लंबी लंबी दूरी यात्रा भी करते थे। तो इसलिए इनके लिए घोड़ा जो है प्रिय पशु बन गया था। और सर्वाधिक प्रिय देवता जो इंद्र बन गए थे, सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र बन गए थे क्योंकि इंद्र जो है वर्षा के देवता, तो मतलब इंद्र जो है मतलब जो भी सभी देवताओं के इंद्र को राजा माना गया है। तो इंद्र जो है वर्षा के देवता के रूप में थे। जैसे आप श्री कृष्ण देखेंगे या महाभारत देंगे, और जहाँ पर कृष्ण लीला जो होता है ना, कृष्ण जी बच्चे छोटे रहते हैं उस समय की बात है। गोकुल वाले जो है क्या बोलते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं। तो वो भगवान कृष्ण जो मना कर देते हैं वो बोलते हैं कि वो जो गोवर्धन पर्वत है उसकी पूजा करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि लोग जो है गोवर्धन पूजा करने लगते हैं। उसके बाद से इंद्र जो है गुस्सा आ जाते हैं और कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश करते हैं। और वहीं पर जो है इंद्र को घमंड तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण जो है आपके जो भी हैं गोकुलवासी उनको बचाने के लिए वही गोवर्धन पर्वत को एक हाथ पर एक उंगली पर धारण करते हैं और उसके नीचे जो है सारे क्या बोलते हैं गोकुलवासी जाकर रहते हैं और उनसे बचते हैं। उसके बाद इंद्र को समझ में आता है और वो माफ़ी मांगता है, हार जाता है और माफ़ी मांगता है। ये आप कृष्ण लीला में भी देखे होंगे। तो वही उस समय जो है सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे क्योंकि इंद्र जो बारिश कराते थे। बारिश कराने से ये होता था कि फसल अच्छी होती थी। तो इसलिए जो है देवता इनके लिए प्रिय थे इंद्र। आर्य द्वारा खोजी गई धातु कहते लोहा थी। लोहा जो थी आर्य द्वारा खोजी गई धातु थी। और यहाँ से तुलनात्मक रूप से हम लोग पढ़ना है, तुलनात्मक रूप से तुलना करके जब पढ़िएगा, जैसे आर्य के समय में धातु खोजी गई, धातु जो खोजी गई थी लोहा थी। और सिंधु सभ्यता में जो लोहा से परिचित नहीं थे, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग, वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो सवाल पूछेगा पुट करके, क्या सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे? ये होगा वैदिक काल के लोग क्या कांस्य मतलब कांस्य से परिचित थे या लोहे से परिचित थे? इस तरह से कूट करके सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो जो भी है, वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वो जो है कांस्य युगीन सभ्यता थे। कांस्य युगीन सभ्यता थे कौन? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थे। और जो है वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बाद में जो वैदिक काल आता है उस समय जो लोहे की खोज होती है और लोहे से परिचित होते हैं आर्य लोग। तो लोहे से परिचित कौन लोग थे? तो आर्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे श्याम अयस, जिसे जो है श्याम अयस कहा जाता था। लोहे को क्या बोला जाता था? तो श्याम अयस जो कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। यानी कि लोहा और तांबे से वैदिक काल के लोग जो है परिचित थे, इनको इनकी जानकारी थी। तो सवाल यहाँ पर करते जाइए, सवाल हम लोग करते चलेंगे कि एग्जाम में सवाल ही पूछता है ऑप्शन के साथ। तो सवाल है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी? तो लोहा थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी? तो लोहा थी। जिसे क्या कहा जाता था? तो श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को कौन क्या कहा जाता था? लोहित अयस कहा जाता था। लोहित अयस। सवाल पूछेगा फिर से कि लोहित अयस किसे कहा जाता था? तो तांबे को। पूछेगा कि श्याम अयस किसे कहा जाता था? ऑप्शन दे देगा लोहा, तांबा, कांसा, टीन, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लोहे को श्याम अयस कहा जाता था और आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। सवाल पूछेगा ऊपर वाला, थोड़ा देख लेते हैं। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो घोड़ा था। सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। सवाल फिर से घुमाकर, इंद्र जो है किसके सर्वाधिक प्रिय देवता थे? तो आर्यों के। सवाल फिर से
कि घोड़ा प्रिय पशु किनका था, हड़प्पा वासियों का या वैदिक काल का या आपके ऐतिहासिक बौद्ध बौद्ध काल के या जैन काल के, ऐसे पूछ देगा। तो आपको याद होना चाहिए आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। और वेदों में मृत्यु दंड या देश से निकालने की व्यवस्था की गई है, यानी कि किस पशु को आप हत्या करेंगे या घायल करेंगे तो वेदों में जो है मृत्यु दंड या देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। तो गाय को अगर मारते हैं या घायल करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट देखते हैं। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ, यानी कि भारतीयों को जो है लोहे का ज्ञान जो है ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ, ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ। सवाल पूछेगा कि भारतीयों को लोहे का ज्ञान कब हुआ, तो ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ, मतलब प्राप्त हुआ। सवाल पूछेगा कि ईसा पूर्व 8वीं सदी में क्या प्राप्त हुआ, मतलब कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ भारतीयों को, तो लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ, लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस तरह से सवाल हम लोग करते चल रहे हैं 360 डिग्री, ताकि किसी तरह से भी सवाल बनाए एग्जामर, कहीं से भी घुमा फिरा कर दाएं बाएं ऊपर नीचे जिधर से, तो हम लोग जो है वहाँ पर सॉल्व करने के लिए परिस्थिति में हो, सवाल को सॉल्व कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति व्यक्ति जो है को पणी कहते थे, यानी कि व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। तो सवाल पूछेगा, यहाँ पर सवाल कर लेते हैं कि व्यापार करने के लिए जो है दूर दूर तक जो व्यक्ति जाता था उसको क्या कहते थे, तो पणी कहते थे, पणी। सवाल फिर से है, पणी किसको कहते थे, तो व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को कहते थे। तो दोनों तरफ से सवाल हो गया, 360 डिग्री कर लिए। अब चलते हैं कि दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे, पणी कहते थे, और किस चीज़ के लिए थे, व्यापार हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल ये कर रहा है कि उस समय के लोग जो है, जैसे आजकल जो लोग हैं एक देश से दूसरे देश में आजकल जो है व्यापार होता है, तो बहुत बार जो है आज का इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन, ये डिजिटल ज़माना है, एआई का ज़माना है। अब आने वाला समय जो है क्वांटम तकनीक का है, यानी कि एआई से भी मतलब बहुत आगे होगा क्वांटम तकनीक। तो क्वांटम तकनीक पर रिसर्च हो रही है, आने वाला जो है समय है क्वांटम तकनीक का है। तो दुनिया बहुत तेज हो चुकी है। तो आजकल व्यापार जो है, यहाँ बैठे हैं और आप अमेरिका से आप मतलब एक बार वहाँ पर आप थे, मतलब उससे जान पहचान कर चुके हैं, व्यापार कर चुके हैं, भरोसा चुका है, तो यहाँ पर फ़ोन कीजिएगा, वहाँ से माल आ जाता है। जैसे आप बैठे हैं दिल्ली, यहाँ पर फ़ोन कीजिएगा अपने इलाके में, और उससे 1-2 बार माल मंगवा चुके हैं, और विश्वास है तो वो फ़ोन करने पर मतलब माल आपको पहुँचा देते हैं, आसान है। तो क्या होता था कि उस समय जो है इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो लोग जो है व्यापार करने के लिए दूर दूर तक जाते थे। जैसे कि भारत से ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अरब वासी जो है भारत से व्यापार करते थे। जैसे पुर्तगाली से वास्को डी गामा आया था, जैसे व्यापार करके लेकर गया था। तो इस तरह से जो है दूर दूर तक जो है रास्ते जो थी जमीन के माध्यम से भी जाते थे, जमीन से होते हुए रास्ते भी थी, और समुद्र से भी होते हुए रास्ते थी। तो समुद्र से जो रास्ते बनी थी वो नाव से, या समुद्र से जो आपको जहाज होते थे उस समय के जहाज, उससे लोग यात्रा करके एक दूसरे से देशों तक पहुँचते थे और वहाँ से व्यापार करते थे। और आपके घोड़े से भी, और ज़मीन के रास्ते घोड़े और बैलगाड़ी, इन सब के रास्ते भी क्या होता था कि आप यात्रा होती थी और व्यापार होता था। जैसे आप रेशम मार्ग का नाम सुने होंगे, जिसे सिल्क मार्ग भी बोला जाता था। तो ये जो है कनिष्क समय, ये सिल्क मार्ग, ये इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उस मार्ग के द्वारा भी क्या होता था कि आपको यात्राएं होती थी, और कई बार जो है यात्राओं में जो है बीच बीच में जो है बहुत जगह ऐसे जगह आते थे जहाँ पर जो बहुत सारे डाकू होते थे, डाकूगिरी होते थे, जो क्या होता था व्यापारियों को लूटते थे। तो ये सारी चीज़ें होती थी। चलिए फिल्मों में भी ये सब चीज़ें, बहुत सारी फिल्में, पुरानी फिल्में या उस तरह की फिल्में हैं तो दिखाई जाती है, आप देखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही बात है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, लेन देन में जो है वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि लेन देन, यानी कि जैसे कि आप किसी से लेन देन, यानी कि आप लिए उसको दिए, ठीक है, लेना देना। तो ये लेन देन की जो वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, उसका कारण ये था कि उस समय जो है आपको जो है क्या बोलते हैं, करेंसी, मुद्रा का जो है, मुद्रा का मतलब बारे में जानकारी नहीं थी। मुद्रा की छपाई या मुद्रा की प्रिंटिंग, ये सब चीज़ें नहीं होती थी उस समय। तो क्या होता था कि जैसे किसी व्यक्ति को लेन देन या वस्तु विनिमय प्रणाली ये है कि जैसे मान लिया आपके पास गेहूँ है और आपको चावल चाहिए, चावल चाहिए, ठीक है, आपको चावल चाहिए या आपको धान चाहिए। आपने क्या किया कि उस व्यक्ति को आपने गेहूँ, और उस व्यक्ति को जो है उसको जो उसके पास चावल है, यानी चावल है या धान है, और उसको जो है गेहूँ चाहिए, गेहूँ। तो क्या होता था कि ये वाला व्यक्ति, जैसे मैं आपको दे दिया, गेहूँ दे दिया, और मुझे आपको चावल चाहिए, आपको गेहूँ चाहिए, तो मैंने आपको गेहूँ दे दिया, आपने मुझे चावल दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि आपको गेहूँ मिल गया और मुझे चावल मिल गया। इससे क्या हुआ कि मेरा भी काम चल गया और आपका भी काम चल गया, यानी कि मुझे जो चावल खाना है तो मुझे चावल मिल गया, आपको गेहूँ खाना है तो आपको गेहूँ मिल गया। तो इस तरह से जो है लेन देन की जो है वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ठीक है। तो यही वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो इस तरह से चीज़ होती थी।
तो जैसे कि अभी यूक्रेन से और रूस से युद्ध जो अभी चल ही रहा है, अभी ख़त्म तो हुआ ही नहीं है, धीरे-धीरे या धीरे स्लोली-स्लोली चल ही रहा है। तो जब रूस पर प्रतिबंध लगाए गए, आर्थिक प्रतिबंध, तो उसने क्या किया कि जो भारत जो है, भारत उससे तेल खरीदने लगा, जितना तेल वो मतलब रूस से खरीदता ही नहीं था, तेल खरीदने लगा। तो क्या होता है कि डॉलर तो मतलब वो तो डॉलर जो अमेरिका इन सब अमेरिका के द्वारा सब प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो भाई वो कैसे करे? और रूस में जो भी यूरोपियन कंपनियाँ थी, जैसे कोई भी खाने-पीने से लेकर पहनने, कपड़े-वपड़े जितनी भी कंपनियाँ थी सब वो वापस चली गई। अब तो रूस में ये सारी कंपनी नहीं थी, तो इसको किसी तरह से तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर जो भारतीय कंपनी धीरे-धीरे अपना पैर जमाने लगी और जो वहाँ पर जो है, जैसे रूस क्या बोला कि आप मुझे जो भी वस्तुएँ हैं, खाने-पीने से लेकर जो भी चीज़ें हैं, पहनने-ओढ़ने जो भी चीज़ें हैं, वो आप मुझे दे दीजिए। उसके बदले आप तेल ले लीजिए। भारत को तेल की ज़रूरत थी, भारत तेल ले लिया और उसके बदले में जब रसिया उसके बदले में जो भी चीज़ थी, चाहे खाने-पीने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे जो भी हो, वो महँगे आइटम्स हो, चाहे जिस चीज़ के भी हो, वो ले लिया। तो ये वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। तो वापस से फिर से दुनिया को एक रास्ता दिखाया कि वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा भी जो है व्यापार किया जा सकता है और अपने अर्थव्यवस्था को जो है ना बचाया जा सकता है, अपने देश को बचाया जा सकता है। ये भी माध्यम है कि मुझे जो है अब मेरे देश को तेल की ज़रूरत है और दूसरे देश को तेल उसके पास बहुत सारा तेल है, उसको तेल की ज़रूरत है, उसके पास तेल पूरा तेल का भंडार है, मेरे देश को तेल की ज़रूरत है, तो आप मुझे तेल दीजिए, आपको दवा चाहिए, चावल चाहिए या और भी कोई सामान चाहिए तो हम आपको दे देंगे, आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वस्तु विनिमय प्रणाली है, यानी जिसमें जो है मुद्रा का कोई भी उपयोग नहीं होता है, यानी कि मुद्रा मतलब नहीं होता है, इसमें मुद्रा का लेन-देन नहीं होता है, यानी कि आप मुझे मुद्रा देंगे या मैं आपको मुद्रा दूँगा और तब उसके बदले आप तेल देंगे, ये चीज़ नहीं आता है या आप मुझे मुद्रा देंगे, मैं आपको सामान दूँगा, ऐसा नहीं था। यानी कि आप मुझे जो है वो दीजिए, उसकी ज़रूरत मुझे है और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आप वो ले लीजिए। इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है, जो प्राचीन काल में ये वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब चलती थी। इसलिए क्योंकि उसमें मुद्रा के बारे में जानकारी नहीं थी या मुद्रा प्रिंटिंग या मुद्रा को मतलब छपाई, ढलाई ये सब सिक्कों की ढलाई-वलाई ये सब नहीं होती थी। तो इसलिए ये वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेक नॉट या सूदखोर कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेक नॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। यानी कि आप किसी को ऋण दे दिए, यानी कि मुझसे किसी ने कर्ज ले लिया कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपया दीजिए। मैंने उसको 5,000 रुपया क्या दिया? कर्ज दे दिया। उस 5,000 पर मैं क्या करता हूँ? ब्याज लेता हूँ। यानी कि ब्याज लेता हूँ तो क्या होगा कि ब्याज लेने वाले को यानी कि कर्ज देकर यानी ऋण देकर ब्याज जो लोग मतलब लेते हैं उस पर ब्याज जो लेते हैं उनको वेकनॉट यानी सुदखोर कहा जाता है। सुदखोर यानी कि जो भी सुद दिया है 5,000 रुपया वो क्या हुआ उसका सुद हो गया। उस पर जो ब्याज लेता वो क्या होगा? सुद का खोर यानी कि ब्याज लेने वाले को सुदखोर यानी वेकनॉट कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं कि ऋण देकर ब्याज लेने वालों को क्या कहा जाता था? तो वेकनॉट या सुदखोर कहा जाता था। सवाल फिर से, विकनॉट या सुदखोर किसको कहा जाता था? तो ऋण देकर ब्याज लेने वालों को कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। किसकी? तो अग्नि की पूजा की जाती थी। किसके? मनुष्य और देवता यानी कि हम मानव जो है हम मानव और देवता के बीच जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसको? अग्नि की पूजा की जाती थी। यानी कि अग्नि को माना जाता था कि हम जो अग्नि जो होता है ना यज्ञ कुंड उसमें जो भी हवन करते हैं तो वो जो है अग्नि जो है हमारे और देवता के बीच क्या है? मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। यानी कि हवन में जो भी मंत्र पढ़ते हुए जो भी जिस देवता का मंत्र है जैसे इंद्र है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव है, उन देवताओं का मंत्र पढ़ते हुए यज्ञ में जो हवन करते हैं उस हवन का जो है जो वो हवन का जो भी चीज़ है वो उस देवता तक पहुँच रही है। यानी कि देवता तक पहुँच रही है। तो इसी को जो कहा जाता है कि मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले अग्नि की पूजा की जाती थी मनुष्य और देवता के बीच। तो इससे क्या होता था कि जो भी चीज़ें थे उनको प्राप्त होता था और उसके बदले में क्या होता था? हमें आशीर्वाद प्राप्त होता था। हमें जो भी मन्नत होती थी हम उनसे मांगते थे तो जो है मिलती थी। तो यही बात यहाँ पर कहा गया है। मध्यस्थ की भूमिका निभाने में अग्नि की पूजा की जाती थी किसकी? तो मनुष्य और देवता के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो अग्नि की पूजा की जाती थी। चलिए फिर से क्वेश्चन करते हैं। अग्नि की पूजा किसके बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी? तो मनुष्य और देवता के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित जो है नदियों में सबसे पवित्र जो है सरस्वती मानी जाती थी। यानी उल्लेख और भी नदियों का किया गया है। ऋग्वेद में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नदी का जिक्र किया गया है या उल्लेख किया गया है या लिखा गया है। और भी नदी है उनके बारे में भी लिखा गया है।
लेकिन यहाँ पर जो है सबसे पवित्र जो है सरस्वती को ही माना गया है। सरस्वती नदी जो है उसको सबसे पवित्र माना गया है, किसमें? ऋग्वेद में माना गया है। तो सवाल करते जाइए कि ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सबसे पवित्र किस नदी को माना गया है? तो सबसे पवित्र जो है सरस्वती नदी को माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में गंगा का एक बार, यानी कि गंगा जो नदी है उसका उल्लेख ऋग्वेद में एक बार किया गया है, एक बार। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, यमुना का उल्लेख जो है 3 बार हुआ है। यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है। और गंगा का 1 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। इसमें जो है सिंधु नदी का उल्लेख जो है सर्वाधिक बार हुआ है। तो सवाल पूछेगा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। और गंगा का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो सिर्फ 1 बार। यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 3 बार। और सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो सिंधु नदी का हुआ है सर्वाधिक बार, यानी कि सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल जो है यहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए, यानी कि वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं, वैदिक काल पढ़ रहे हैं। वैदिक काल में पहला जो है वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद उधर वैदिक काल दूसरा है, उत्तर वैदिक काल, इसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसे याद रखिएगा। तो ऋग्वैदिक काल में कौन थे प्रिय देवता? तो इंद्र थे ऋग्वैदिक काल में। दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल जब आता है उसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व, इसमें क्या हो जाता है कि इंद्र जो थे, इंद्र के स्थान पर अब जो है उस समय के लोगों का जो है सर्वाधिक प्रिय देवता प्रजापति बन जाते हैं। इंद्र के बाद जो है सर्वाधिक जो है प्रिय देवता प्रजापति बन जाते हैं। कब? तो उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में आपके इंद्र थे सर्वाधिक प्रिय देवता उस समय के लोगों को लिए। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आता है उसमें क्या होता है कि इंद्र के स्थान पर, यानी कि इंद्र चेंज हो जाते हैं, उसके स्थान पर प्रजापति जो है सर्वाधिक प्रिय देवता हो जाते हैं। कब? तो उत्तर वैदिक काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे? तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से सवाल कर लेते हैं कि इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। सवाल फिर से कर लेते हैं, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन से देवता सर्वाधिक प्रिय हो गए थे, मतलब सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे? तो प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे, ये याद रखिएगा। विष्णु के 3 पगों का की परिकल्पना, यानी कि कल्पना का विकास जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ, यानी कि विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। यानी कि विष्णु के 3 पग, यानी कि वामन अवतार होता है भगवान विष्णु का, और राजा बलि था कौन? राक्षसों का राजा। और उनके गुरु कौन थे? तो शुक्राचार्य जी थे, शुक्राचार्य। तो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु आपके गुरु बृहस्पति हैं। तो ये जो है वामन अवतार लेते हैं भगवान कृष्ण, और इंद्र की जो सत्ता है स्वर्ग लोक पर अधिकार जो है उसको बचाने के लिए वामन अवतार का जो अवतार लेते हैं कौन? तो भगवान विष्णु। और वहीं जाते हैं आपको दान मांगने के लिए राजा बलि से, और वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, शुक्राचार्य पहचान जाते हैं ये तो भगवान विष्णु है, यहाँ ये तो कुछ ना कुछ करने के लिए आया है। तो वही दान मांगते हैं, दान जब भगवान विष्णु, तो क्या होता है कि शुक्राचार्य मना कर देते हैं कि बोल दीजिए कि नहीं देंगे। लेकिन क्या होता है कि राजा बलि तो दानी था, उसने वो बता दिया कि ये भगवान विष्णु है, ये आपको मतलब कुछ ना कुछ ठगने के लिए आए हैं। तो राजा बलि बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये भगवान है, फिर भी मुझे अगर ठगने के लिए आए तो कोई बात नहीं, ये मेरे यहाँ अगर मांगने के लिए आए हैं, मेरे द्वार पर आए हैं, तो मैं इनको खाली वापस नहीं जाने दूंगा। जानते हुए भी वो बोले ठीक है आप क्या मांगते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 3 पग चाहिए, सिर्फ 3 पग चाहिए, 3 पग। तो बोले ठीक है 3 पग ही चाहिए। बोले कि ले लीजिए, जहाँ भी लेना है आपको ले लीजिए। तो बोले ठीक है। और उसके बाद वहीं पर जो अपन जो है वो अपना अवतार जो है मतलब रूप को वामन अवतार से, यानी वामन मतलब छोटा सा रूप, मैंने जिसको बौना बोला जाता है इसी को, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, मतलब ये शब्द जो है सही नहीं है। किसी को जैसे आँख से अंधा उसको मतलब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है नहीं करना चाहिए, या जैसे विकलांग है पैर से हाथ से, तो उसको ये नहीं बोलकर दिव्यांग बोला नहीं जाना चाहिए। ये शब्द बहुत ही बुरा लगता है। हर इंसान की मतलब क्या होता है कि आदर होता है, तो ये सारी बातें हैं। तो वो वही भगवान जो है अपना रूप बड़ा करते हैं, और 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप देते हैं। वही 3 पग में मतलब पहला एक पग में धरती और आकाश को नाप लेते हैं, दूसरे पग में दिशाओं को नाप, तीसरा पग उससे करते हैं तो कम पड़ जाता है, तो वही बोलते हैं कहाँ रखूँ पैर। तो वो बोलते हैं ठीक है आप, मैंने वादा किया है तो मैं ये अपने वचन को पूरा करूँगा। और वो लेट जाते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे शरीर पर रखिए। वही भगवान विष्णु जो है उनके शरीर पर पैर रखते हैं और वो ध्वंस जाते हैं। तो भगवान विष्णु जो है
इस तरह से राजा बलि जो है मतलब वो तो थी अलग है। राजा बलि को जो है भगवान विष्णु जो है वहाँ पर उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उम, क्या वो उसको बोलते हैं, दिया जाता है कि मांगो तुम क्या मांगते हो, तो वही राजा बलि मांगा है कुछ, तो वही पाताल लोक का जो है राजा बलि राजा बनता है पाताल लोक का। तो आज भी राजा बलि जो है पाताल लोक का क्या है, राजा है, राजा बलि। और उसकी सुरक्षा जो है भगवान विष्णु करते हैं। वर मांगने के लिए बोलते हैं भगवान विष्णु खुश होकर कि आपने मुझे जो है मुझे इतने तीन पग जमीन ऐसे दिए हैं और मैंने आपके शरीर पर जो है पैर रखा है, तो मेरे पैर से मतलब आपका ये सब, तो वर मांगे, क्या मांग रहे हो, वही मांगे हैं। तो पाताल का राजा वो है आज भी राजा बलि। तो ये कहानी पढ़िएगा, तो ये है पाताल के राजा कहानी के अनुसार, और भगवान विष्णु उसकी सुरक्षा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वही तीन पग के बारे में ये कल्पना का विकास कब हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है, ऋग्वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में हुआ है। और ये जो तीन पगों का है ये किसमें है, ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद जो है उसी इसी समय के आसपास में ऋग्वेद की जो है ना रचना की गई है। तो ये सारी बातें हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जो है विष्णु के तीन पगों की कल्पना का विकास मतलब मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक के समय राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो है राजा के राज्याभिषेक के समय राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। यहाँ पर सवाल करेंगे, उसके ऊपर से समझ लेते हैं इसको क्या कह रहा है। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि जो भी राजा था उसका राज्याभिषेक यानी कि वो राजा बनता है। जैसे युवराज है, युवराज से राजा जब बनता है तो उस समय जो है ना वो मुकुट लेकर उस समय मंत्र उच्चारण करते हुए जो है होता है। उस समय जो है राजसु यज्ञ किया जाता है। राजा का राज्याभिषेक जो है इस समय जो है राजसु यज्ञ किया जाता है। कब, तो उत्तर वैदिक काल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, तो राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। बहुत तरह के यज्ञ होते थे, जैसे राजसु यज्ञ होता था, अश्वमेघ यज्ञ होता था, जैसे भगवान राम किए थे, बालसनी यज्ञ होता था, ऐसे बहुत सारे यज्ञ होते थे। तो राजाभिषेक के समय अलग यज्ञ होते थे, अलग अलग तरीके के यज्ञ होते थे। तो राजाभिषेक के समय जो है राजसु यज्ञ किया गया था। जैसे दशरथ जो है राम के पिता जो है दशरथ जी, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ था तो पुत्र की प्राप्ति के लिए जो है पुत्रष्टि यज्ञ किए थे। ऐसे बहुत सारे यज्ञ होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हुआ कि ऋग्वैदिक काल में जो था वर्ण जो था व्यवसाय के आधार पर होता था। वर्ण जो था व्यवसाय के आधार पर होता था। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल जब आता है तो उसमें क्या होता है कि वर्ण जो है चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब, तो वर्ण यानी कि जातियाँ, वर्ण मतलब जातियाँ, चारों वर्ण, तो जातियाँ जो है मतलब वर्ण यानी जातियाँ। तो इनकी जो है व्यवसाय के आधार यानी पहले व्यवसाय के आधार पर था, लेकिन अब जो है जन्म के आधार पर जो निर्धारित होने लगे क्या, तो वर्ण। कब, तो उत्तर वैदिक काल में। तो इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से समझते हैं। क्या होता है कि ऋग्वैदिक काल में जैसे कि एक ही परिवार में चार पांच लोग हैं, एक ही परिवार में यानी एक ही माता पिता से, यानी कि माँ बाप एक ही हैं और उसके जो है चार पुत्र हैं, चार पुत्र हैं, एक ही माँ बाप के चार पुत्र हैं। तो उस समय क्या होता था कि जो है एक ही माँ बाप के चार पुत्र हैं और जैसे उसमें से एक पुत्र जो है आपका मतलब नहीं होता है ग्रंथ का पाठ करने वाला बन गया, यानी ग्रंथों का पाठ करता है, उसका पुजारी बन गया, उन वेदों को पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला पढ़ाने वाला। तो उसको क्या होता था कि वो हो गया, उसको जो है एक ही माँ बाप का है तो हो गया, मतलब उसको ब्राह्मण मतलब वो एक ही परिवार का है, वो वेद पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है पढ़ा रहा है समझ रहा है, वो वेद पाठी हो गया। दूसरा एक हो गया कि वो सेना या राजा या निरक्षा करने के काम में हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया। तीसरा हो गया वो व्यवसाय करने लगा, एक ही माँ बाप का है वो व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तीसरा जो सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है, इस तरह का हो गया। जैसे कि एक ही परिवार में कोई किसान हो गया, कोई जो है गाय को दूहने वाला हो गया, कोई जो है चाक बनाने वाला यानी कुम्हार हो गया, एक ही परिवार के या और एक ही माँ बाप का है, उस चाक का काम कर रहा है। कोई मतलब जैसे नहीं होता है लोगों के कपड़े धोने का काम बिजनेस कर रहा है, कोई जो है लोहे का मतलब नहीं होता है कि लकड़ी का और मतलब जैसे कोई भी है जैसे लकड़ी का कोई भी फर्नीचर बनाना या रथ रथ बनाना, लोहे का रथ बनाना, हथियार बनाना। तो क्या होता था कि एक ही माँ बाप के हैं वो सारे बच्चे, लेकिन वो क्या होता था शाम को जब काम से वापस आते थे एक ही साथ बैठते थे, एक ही साथ खाते थे, क्योंकि एक ही माँ बाप के हैं, लेकिन काम जो है अलग अलग कर रहा है। जैसे आज के समय में आप कोई है आप ही का भाई टीचर है, कोई सेना में है यानी कि टीचर में पढ़ा रहा है, तो उस समय जो पढ़ाता था वो ब्राह्मण है, उसका काम ब्राह्मण, तो जो पढ़ा रहे यानी कि ब्राह्मण के रूप में जान जाइए। जो सेना में चला गया क्षत्रिय हो गया, और कोई बिजनेस दुकान उकान खोल दिया तो क्या हुआ व्यापारी हो गया, और कोई सेवा के कार्य कर रहा है तो क्या हुआ कि ये, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब अलग अलग जातियों का हो गया, एक ही माँ बाप के हैं तो अलग अलग जातियों का हो गया, ऐसा नहीं है। अब कोई सोना के काम कर रहा है, कोई कुम्हार का काम करने लगा, या चाक, या आजकल समझ जो है बिजनेस में तो कुछ भी आजकल चल रहा है। जैसे ऐसा नहीं है कि गाय सिर्फ यादव लोग ही रखेंगे या क्षत्रिय जो रक्षा करेंगे,
या सोने का काम सुनारी करेंगे। अब जिसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जिसको जो मन कर रहा है वो नहीं कर रहा, कर रहा है। जिसको जो इच्छा, जो बिज़नेस करना चाहता है करता है। जैसे आजकल ब्राह्मण लोग भी मुर्गी फार्म, राजपूत लोग मुर्गी फार्म, अंडा फार्म, बकरी फार्म खोल रहे हैं। ये काम तो शूद्र जाति का है, लेकिन कर बोल रहे हैं। तो आजकल जिसको जो इच्छा वो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा। तो उस समय जो एक ही माँ बाप के लोग जो है 4 बच्चे अलग-अलग काम कर रहे हैं। कोई पढ़ा रहा है, कोई सेना में है, यानी कोई है जो लकड़ी का फर्नीचर-वर्नीचर बना रहा है, कोई है जो बढ़ई मतलब फर्नीचर बढ़ई का काम कर रहा है, कोई है जो आपका कुम्हार का काम कर रहा है, कोई जो है आपका चमड़े-वमड़े गाय का एथी करके वो सब कर रहा है। तो जानवरों को मरे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग थे। शाम को जो है एक ही साथ मिलते थे, एक ही छत के नीचे रहते थे और एक ही साथ खाते थे। लेकिन आने वाले समय में जो उत्तर वैदिक काल जब आया, उसमें क्या होता है कि ये जो व्यवसाय के आधार पर वर्ण जातियों को ना बांटकर जन्म के आधार पर होने लगा कि आपका जो है जन्म, ये व्यक्ति ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, गाय का काम कर रहा है, तो उसकी शादी हुई, उसका बच्चा जो हुआ, अब वो उसी जाति से जाना जाने लगा। यानी जन्म के आधार पर होने लगा कि उसका बेटा हो गया, तो अब जो वो काम करेगा, वो उसी तरीके का काम करेगा। जो तो इसी तरह का शूद्र का बेटा है, यानी कि उसका जो बेटा हुआ, अब शूद्र का काम करेगा। तो यही चीज़ जो है आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में जो है, वर्ण जो है यानी कि जातियाँ जो है व्यवसाय के जो है आधार पर न होकर जन्म के आधार पर तय की जाने लगी। और जो है आज तक जो है हमारे समाज में यही चीज़ चले आ रहा है उस समय से लेकर। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है कि मतलब बड़ी जाति के लोग या मतलब छोटी जाति वाले काम करने नहीं कर रहे हैं, या छोटी वाले बड़ी जाति वाले काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। जैसे कि ब्राह्मणों को कहा जाता है कि चिकन, मछली, अंडा ये खाना वर्जित है, शराब पीना उनके लिए वर्जित है। लेकिन देखिए आज क्या नहीं खाते हैं, खाते हैं। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को जो सुन रहे होंगे किसी कास्ट, मेरी किसी कास्ट या किसी जाति से कोई मेरा कोई अति नहीं है, दुश्मनी नहीं है। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ जो उस समय की चीज़ें लिखी गई है हमारे धर्म ग्रंथों, वेदों में, शास्त्रों में या हमारे पुस्तकों में। ये सारी चीज़ें हैं। तो और आप आज देख लीजिए, बहुत सारे मेरी जाति ब्राह्मण जाति के दोस्त हैं, वो मुर्गी फार्म खोले हैं जो नहीं खोलना चाहिए। और निचले कास्ट के हैं लोग हैं तो नहीं खोल रहे हैं, इसलिए कि नहीं नहीं खोलूंगा भाई, लोग हंसेंगे, लोग ये करेंगे वो करेंगे। जिसको खोलना चाहिए वो नहीं खोल रहा है, जिसको नहीं खोलना चाहिए वो खोल रहा है। उल्टा चल रहा है, क्योंकि ज़माना उल्टा है। देखो समय उल्टा नहीं है, समय वही है, लेकिन लोगों की सोच समझ की सारी चीज़ बदल गई है। वही 24 घंटा है, पहले भी 24 घंटे था, आज भी 24 घंटा, वही समय है, वही दिन होती है, वही रात होती है। लेकिन हाँ, बदल गई है लोगों की सोच, समय, टेक्नोलॉजी, घर बनाने के तरीके। घर तो बनता है, पहले भी घर बनता था, लेकिन अब बनाने का तरीका अलग हो चुका है। पहले के भी लोग खाते थे, अब के लोग भी खाते हैं, खाने का तरीका में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है बस। लेकिन समय तो वही है। लोग कहते हैं समय खराब है, समय खराब नहीं है, समय वही है। समय खराब हो गया है, मतलब पहले के लोगों के पास 24 घंटे था, अब क्या 10 घंटे मिलते हैं? नहीं, वही 24 घंटे वही मिलते हैं, वही दिन होती है, वही रात होती है, वही होता है। तो हम लोग जो है, हाँ, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है या ठंडी कम पड़ रही है, ज़्यादा पड़ रही है, या बरसात समय पर नहीं हो रहा है, इसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं, इसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं। क्योंकि इतना पॉल्यूशन, इतनी ज़्यादा पेड़ों की कटाई, ये सब करेंगे तो क्या होगा? होगा ही, उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो है मतलब जाति विशेष को लेकर अगर उसके मन में कुंठा है, तो वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी कोई जाति में कोई आस्था नहीं है, मैं पूरी मनुष्य जाति में विश्वास करता हूँ। और रियल में जो भगवान में विश्वास करता होगा, वो जाति में की बात करेगा नहीं, उसके लिए पूरी मानव जाति एक समान है। पूरी मानव जाति में भगवान को देखेगा, सबके कल्याण के बारे में सोचेगा। जो हमारे धर्म शास्त्रों में है, वसुधैव तु कुटुम्बकम, यानी सारी वसुधा एक कुटुंब के समान है। सारी मानव जाति अपनी है। नहीं, ये नहीं कि मैं ये बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, तुम छोटे हो, मैं अच्छा हूँ, तुम बुरे हो, ये नहीं है। आजकल दिखावा ज़्यादा है। मैं जो पहना हूँ वही अच्छा है, मैं जो खा रहा हूँ वही अच्छा है, मेरे पास जो गाड़ी है वही अच्छा है, तुम्हारा सही नहीं है, मेरा मोबाइल ही सही है, मेरा फोटो ही सही आ रहा है। तो अब दिखावा चल रहा है। तो इन सब चीज़ों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, जिसकी होगी वो उसकी होगी, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। मुझे बस ये जो आपको समझाना था कि ये कहने का मतलब क्या है, ये जो लाइन दिया है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, इसको मुझे समझाने का, बतलाने का मतलब था। मैं यहाँ पर सीधे आता, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, फिर आगे बढ़ जाता। तो ये तो आप भी पढ़ लेंगे, ये तो आप भी पढ़ लेंगे, कोई भी पढ़ लेगा, कोई भी पढ़ लेगा। तो क्या मतलब रह जाता है पढ़ाने का? कोई मतलब नहीं रहता। बाकी जैसे यूट्यूब पर और सारे भी लोग पढ़ाते हैं, सीधे लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, बस ऐसे कथा बचा देंगे चले, नहीं, समझाइए। क्योंकि जो अब जो एग्जाम हो रहा है, जैसे आप बिहार दरोगा का जो लोग एग्जाम दिए होंगे, या एईडीओ का एग्जाम अभी हुआ है, आगे बीपीएससी का भी जो एग्जाम होता है, उसमें अब कुट वाले सवाल पूछे जाते हैं, तुलनात्मक रूप से सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी में तुलनात्मक रूप से सवाल पूछे जाता है। तो आज का समय है, आज के जो भी है, जो भी चीज़ हमारे समाज में चल रही है, जाति पाति, धर्म, ये जो जितने भी फसाद हो रहे हैं, तो ये सब जो होते हैं, जैसे कि अखबार में कुछ दिन पहले पढ़ा था कि
2-3 दिन पहले की पढ़ा है। एक गाना बजा किसी जाति विशेष को लेकर, गाना बजा कहीं, ये ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा नहीं होता है, गाने बजा रहे थे, बस लेकर मारपीट हो गया, 2 जातियों में मारपीट हो गया, ज़बरदस्त मारपीट हो गया। तो आखिर क्यों हुआ? ये सवाल अब ढूँढने जाए कि जाति विशेष को लेकर मारपीट हो रही है हमारे अथी में, समाज में खून खराबे हो रहा है, क्यों हो रहा है? दिल्ली में जो है, दिल्ली में आज या कल का न्यूज़ है कि एक कोई वहाँ का सिपाही है, दिल्ली पुलिस जो है किसी लड़के से पूछा कहाँ से हो? तो उसने कहा कि मैं बिहार से हूँ। बिहार से हूँ, बिहार सुना, उसने गोली मार दी उस बच्चे को, गोली मार दिया। आखिर क्यों मारा? यानी कि बिहार शब्द से उसको नफ़रत क्यों है? या किसी व्यक्ति को किसी विशेष जाति से नफ़रत क्यों है? किसी व्यक्ति को किसी धर्म से, विशेष धर्म से तो नफ़रत क्यों है? इस धर्म को उससे, उस धर्म से इसको, इस देश से उस देश को, ये सब मतलब ये सब क्यों है? क्या कारण है? इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। बिना कारण के संसार में कुछ भी नहीं होता है, बिना कारण के हर चीज़ के पीछे कारण होता है। तो कारण क्या है? यही सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको, इतिहास से लेकर अब तक पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे-कैसे चीज़ें चेंज हुई है, किस तरह से चीज़ें चेंज होती है और बदलती है, और उसकी प्रॉब्लम कहाँ है, इसको समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तुलनात्मक रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता में मतलब वर्ण था, नहीं था, समाज कैसा था, उसको समाज के बारे में जब हड़प्पा सभ्यता से आएगा सवाल, तो आपको जानना पड़ेगा हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था मातृसत्तात्मक था, वैदिक काल पितृ सत्तात्मक था, और आज का समाज भी पितृ प्रधान समाज है आज का भी। तो वैदिक काल से चलते आ रहा है पितृ प्रधान समाज, यानी कि पिता जो है मेन भूमिका में होगा, परिवार का जो है मेन पिता होगा। और आपका जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, तो वहाँ पर दिया है कि उस समय का समाज मातृ सत्तात्मक था, यानी कि मातृ मतलब प्रधान था। तो ये चीज़ आपको तुलनात्मक रूप से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ से कैसे चला आ रहा है। आज जो हमारे समाज में पृथ्वी प्रधान समाज है, आखिर क्यों है, क्या कारण है, कब से है, क्यों है, किस लिए है, कब से शुरुआत हुआ, सवाल तो जानना पड़ेगा ना, कब क्यों, ये सब आपको करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आपको मिलेगा, तभी आप पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। बस ऐसे कथा की तरह पढ़ते जाइएगा तो नहीं चलेगा कि आए हैं बस एक लाइन पढ़ा बस आगे बढ़ते, ऐसे नहीं, समझना पड़ेगा एक एक जो है वर्ड, एक एक लाइन क्या कर रहा है, कहना क्या चाहता है, समझना पड़ेगा। चलिए माफ़ी चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो अगर किसी को मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यही चीज़ ये कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जरूरी है कि उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवसाय की बजाय किस पर आधारित होने लगा, किस पर, तो जन्म पर आधारित होने लगा, यानी कि जन्म के आधार पर। सवाल फिर से होगा कि वर्ण जो है, वर्ण चारों वर्ण जो था, चतुर्वर्ण की कल्पना किया गया है ऋग्वेद में चारों वर्णों का, तो जो है वर्ण जो है व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर कब निर्धारित होने लगे थे, यानी कि किस काल में, तो उत्तर वैदिक काल में होने लगे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता। ऋग्वैदिक कालीन देवता देखिए मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, मैं ये नहीं है आया टाइम पास किया चला गया, बस ये बस लाइन बाय लाइन कथा कथाएं बस पढ़ दिया चला गया, ये आप भी पढ़ लेंगे, ये आप भी पढ़ लेंगे। लेकिन मुझे, मेरा काम ये नहीं है, मुझे मेरा काम है कि विस्तार से तुलनात्मक रूप से बताना, समझाना, पढ़ाना, ताकि आपके लिए बेहतर हो सके। जब कूट वाले सवाल जब एग्जाम में आएंगे ना, तो वहाँ पर आप दिमाग चला सकें, हाँ वो मैंने पढ़ा है, समझा है। नहीं तो कोई काम, किसी काम का नहीं रह जाएगा, ये पढ़ाई किसी काम का नहीं रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ तो कि आप तुलनात्मक रूप से या कूट वाले सवाल आए, वहाँ पर भी आप सवाल कर सकें, और क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ 360 डिग्री, ताकि अगर सिर्फ नॉर्मल सवाल मतलब डायरेक्ट सवाल आए फैक्ट के रूप में, तो आप उसको भी कर सकें, कूट वाले भी सवाल कर सकें, और नॉर्मल सवाल जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है, तो इस तरह के सवाल भी कर सकें। हाँ, बाबर का बेटा कौन था, तो इस तरह के भी सवाल कर सकें, हुमायूं था, इस तरह से, तो इस तरह वाले सवाल भी, और कूट वाले सवाल भी, और मिलाने वाले सवाल भी, ये सवाल सारे सवाल आप कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में जान लेते हैं। देवता और संबंध, देवता और संबंध। इंद्र, इंद्र जो है युद्ध का नेता, युद्ध का नेता और वर्षा का देवता था। इंद्र जो है क्या था, तो युद्ध का नेता, यानी कि जैसे उस समय जो है आप सुने होंगे देवासुर संग्राम हुआ था, या कई बार जो है स्वर्ग पर जो है अधिकार करने के लिए राक्षसों की और देवताओं के बीच जो होता ना युद्ध होता था, तो युद्ध का नेता जो है आपको ये थे, इंद्र थे। यानी कि इंद्र जो है, जितने भी देवता हैं, भगवान और देवता में अंतर है, भगवान और देवता में अंतर है, समझ जाइएगा। भगवान, भगवान शिव, भगवान विष्णु, ये भगवान है। इंद्र है देवता है, वरुण जो है देवता है, चंद्र देवता है, सूर्य देवता है, ये सभी जो वायु देवता है, अग्नि देवता है, ये लोग देवता में आते हैं। इनका भी एक समय है, प्रॉपर समय है, इनका भी एक टाइम है। जैसे हमारी उम्र है ना 60 साल मानी जाती है, 65 साल, उसके बाद आप कब निकल जाएंगे, निपट जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। उसी तरह इनका भी समय है, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए इंद्र बन गए तो हमेशा के लिए बने रहे, नहीं, इनका भी समय है
ये भी इनका भी मृत्यु होती है, ये भी खत्म होते हैं, फिर नए कोई इंद्र बनता है। तो इस तरह से चीज़ें होती है। तो ये देवता है और भगवान में अंतर ही है। तो युद्ध का नेता जो है इंद्र है, वर्षा का देवता इंद्र है। और यही कारण है कि वर्षा का देवता होने के कारण जो है ऋग वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है। तो ऋग वैदिक काल में जो है ये जो है क्या थे, तो उस समय के लोगों के लिए ये क्या थे, सर्वाधिक प्रिय देवता थे। कौन? तो इंद्र थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो इंद्र के स्थान पर प्रजापति क्या हो जाते हैं, सर्वाधिक प्रिय देवता हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो इंद्र हो जाते हैं। कौन? तो प्रजापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ऊपर मैंने पढ़ाया है, अग्नि जो है देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ। अग्नि जो है देवता और मनुष्य के बीच, यानी कि जो है देवता और मनुष्य के बीच जो है नहीं होता है कि दो लोगों के बीच में संबंध बनाने के लिए कई बार जो है तीसरा व्यक्ति जरूर होता है। तीसरा व्यक्ति के द्वारा ही कई बार जो है ना वो काम हो पाता है, या आपके मतलब जो भी चीज़ें पूरी हो पाती है तीसरे व्यक्ति के बीच में आने से होती है। वही सारी चीज़ें हैं देवता और मनुष्य के बीच जो है अग्नि को जो है आज भी होती है, यज्ञ अनुष्ठान होते हैं। तो अग्नि की पूजा मतलब अग्नि जो है मेन भूमिका में रहते हैं, यानी देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। मतलब ये होना था कि जैसे प्रेमी और प्रेमिका है तो पहले क्या होता था, कबूतर होते थे, कबूतर के माध्यम से या कोई दोस्त हो उसके माध्यम से चिट्ठी जो है पहुंचाई जाते थे। तो जैसे जा जा, जा गाना नहीं है, जा जा कबूतर जा, वो तो वही समझिए। तो अग्नि जो है मध्यस्थ की भूमिका में थे देवता और मनुष्य के। वरुण जो है पृथ्वी और सूर्य के निर्माता है। वरुण जो है पृथ्वी और सूर्य के क्या है, निर्माता है। निर्माता कौन है? तो वरुण है, पृथ्वी और सूर्य के। समुद्र के देवता है। समुद्र के देवता विश्व के नियामक है, विश्व के नियामक और शासक है, विश्व के नियामक और शासक है। सत्य का प्रतीक है वरुण, सत्य का प्रतीक है। ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता धर्ता है, यानी कि ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता धर्ता कौन है? तो वरुण है। ऋतु जो परिवर्तन होता है, जैसे गर्मी के बाद ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन आता है? वर्षा ऋतु आती है, वर्षा शरद, उसके बाद बसंत, ये सारी ऋतु जो आती है ये सब ऋतु परिवर्तन और दिन रात, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये सब जो है किसकी वजह से होता है? वरुण के की वजह से होता है। सत्य के प्रतीक है, विश्व के नियामक और शासक हैं, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता हैं, समुद्र के देवता हैं वरुण। धौ धौ मतलब आकाश का देवता है, यानी सबसे प्राचीन है। धौ जो है आकाश का देवता है और ये सबसे प्राचीन है, यानी सबसे पुराना है। सोम जो है वनस्पति का देवता है। वनस्पति यानी जितने भी जड़ी बूटी है, इन सभी के जो है वनस्पतियों के पेड़ पौधे वनस्पति जड़ी बूटी इन सबके जो है देवता सोम है, देवता सोम है। उषा जो है प्रगति और उत्थान का देवता। उषा जो है प्रगति, यानी कि आप हमेशा प्रगति करते रहे, उत्थान करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसके जो है देवता है उषा। अश्विन जो है विपत्तियों को हरने वाले देवता है। अश्विन जो है विपत्तियों को हरने वाले देवता है, यानी कि आप पर जो भी विपत्ति है उसको हरने वाला है, यानी कि दुख कष्ट को जो हरने वाला देवता है वो अश्विन है। अश्विन। पूषण जो है पशुओं का देवता है, यानी पशु जो है जितने भी पशु है उन सभी पशुओं का देवता कौन है? तो पूषण को माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु जो है विश्व का संरक्षक और पालन करता है। विष्णु को जो है विश्व के यानी पूरे ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में और पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। इसलिए जो विष्णु का अवतार ज्यादातर होता है, विष्णु अवतार लेते हैं, पालन करते हैं और संरक्षक भी करते हैं। मरुत जो है आंधी तूफान का देवता है। मरुत जो है आंधी तूफान का देवता है मरुत। इसलिए जो है हनुमान जी को मारुति नंदन कहा जाता है। मारुति नंदन किसको कहता है? तो हनुमान जी को, यानी कि ये आंधी तूफान यानी कि किसके? वायु पुत्र हैं, यानी वायु मतलब हवा, आंधी तूफान हवा। तो मारुति नंदन कहा जाता है हनुमान जी को। आंधी तूफान का देवता कौन है? तो मरुत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा। उत्तर वैदिक काल में क्या कहता था? हल को सीरा, और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो है हल को सीरा कहा जाता था, सीरा, और हल रेखा को सीता कहा जाता था। आजकल सीता कहा जाए सीता तो कोई व्यक्ति नाम ही समझेगा कि हाँ किसी व्यक्ति का नाम समझ रहा है, या तो रामायण की माता सीता है उसकी बात कर रहा है, या किसी व्यक्ति का नाम मतलब किसी लड़की का नाम होगा सीता तो उसकी बात कर रहा है। लेकिन उस सामने वाला व्यक्ति हो सकता है हिस्ट्री पढ़ा हो, इतिहास पढ़ा हो, तो वो जो इस ध्येय में बात कर रहा हो, यानी कि हल की जो रेखा हो जो उसको बोल रहा हो सीता, मतलब सीता बोल रहा हो, हल की रेखा हो सीता बोल रहा है। सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पा रहा, वो समझाओगे किसी लड़की के नाम रहा है, और बाद में समझाया कि नहीं ये जो है उत्तर वैदिक काल में जो है ये जो हल की जो रेखा है इसको सीता कहा जाता था। सीता यानी कि इस रेखा को उस समय सीता लोग बोलते थे। हम लोग आजकल हल रेखा बोलते हैं, यानी कि हल से खींची गई रेखा, यानी हल नहीं होता है बैलगाड़ी या हल या ट्रैक्टर से खींची गई हल रेखा, तो उसको जो है हम लोग हल रेखा बोलते हैं, यानी हाल से खींची गई रेखा, हल रेखा। तो सीता उस समय कहा जाता था। और हल को क्या बोला जाता था? सीरा। जो हल होता था ना हल, उसको सीरा बोला जाता था। आज के समय में उसको सीरा बोला जाता है, बहुत सारे लोग समझते हैं सीरा मतलब, बहुत सारे लोग आज कुछ कुछ और ही समझते हैं सीरा। जैसे बहुत जगह पर अलग अलग जगह पर सीरा
मतलब चिकन वोकन में कुछ सीरा होते हैं ना, कुछ को सीरा बोला जाता है कुछ जगहों पर, तो वही चीज़ हो जाएगा, तो वो लोग कुछ और ही समझेंगे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हल जो है, हल को कोई बोला ना कि हल लाओ, आजकल में हल लाओ, खेत को जुताई करना है। आजकल तो समझ आएगा कि हल मांग रहे हैं, खेत को जुताई करना है, खेत को जोतना चाहते हैं, कुछ रोपना चाहते हैं, रुपाई करना चाहते हैं, गन्ने की या धान की या जो भी हो, मक्के की, किसी भी चीज़ की खेती करना चाहते हैं, इसलिए हल को मांग रहे हैं। लेकिन आज अगर बोल दिया जाए कि सिरा लाओ, सिरा, तो कोई नहीं समझ पाएगा, वो कुछ और ही समझेगा, वो चिकन का सिरा समझेगा, चिकन मटन जो है उसका सिरा समझेगा। लेकिन उसका जो वो व्यक्ति समझाएगा कि नहीं, हल को सिरा कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में, तो मैं उसी को सिरा बोल रहा हूँ, तुम हल को लाओ यानी कि सिरा को लाओ, हल लाओ यानी कि सिरा लाओ, सिरा हल को बोला जाता था। तो अब बोलेगा जब व्यक्ति कि सिरा को लाओ, तो समझेगा कि हल को बोल रहा है, तो हल लाएगा, बोला ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो समय के अनुसार जो है ना नाम बदलते हैं, नाम जो है बदलती रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिसका नाम पहले कुछ और बोला जाता था उस समय, और आज कुछ और बोला जाता था, यानी कि समय जो है के साथ जो है नाम में परिवर्तन, चेंजिंग होती है, नाम भी बदलता है। जैसे बहुत सारी जगह हैं जिसका नाम पहले कुछ और था, आज कुछ और है, और सरकार ने उन नामों का चेंज भी किया है, नाम बदली भी है। जैसे इलाहाबाद, अब इलाहाबाद जो है पहले प्रयागराज कहा जाता था, तो इलाहाबाद कहा जाने लगा, बाद में जो इलाहाबाद कहा जाने लगा। अब उसी को जो सरकार ने बदल कर अब क्या क्या कर दिया है, तो प्रयागराज कर दी है। तो इस तरह से चीज़ होती है। जैसे आप व्याकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर है कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। व्याकरण जब पढ़ेंगे ना हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण में जो है तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, यानी कि कुछ शब्द जो है, जो उसका जो है आज के समय में उसका बिगड़ा हुआ रूप है, यानी कि बदला हुआ रूप है, उसको यूँ कहिए कि बिगड़ा हुआ रूप है। तो वही सारी चीज़ें हैं, नाम कुछ पहले कुछ और था और उसी का नाम अब कुछ और लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या बोला था, हल को क्या बोला जाता था, तो सीरा बोला जाता था। हल रेखा को क्या बोला जाता था, तो सीता कहा जाता था, हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। अब जो है ऋग्वैदिक काल में जो मुद्रा की इकाइयाँ नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आता है, उसके बाद ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल जब आता है, यानी कि 1006 से ईसा पूर्व, इसमें क्या होता है कि मुद्रा की इकाइयाँ जो है प्रचलित हो गई, यानी कि मुद्रा की इकाइयाँ प्रचलित हो गई। और मुद्रा की जो इकाइयाँ थी कौन थी, निष्क और शतमान, निष्क और शतमान जो थी मुद्रा की इकाइयाँ थी, मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, यानी सिक्के नहीं मिलते थे, लेकिन कुछ इस तरह से मतलब नहीं होता है, कुछ होगा उनका कुछ ऐसी मतलब क्या बोलते हैं मुद्रा होती थी, जो जिससे क्या होता है ना आपका चीज़ों को खरीदने और बेचने में इस्तेमाल करते थे, यानी कि व्यापार करने में या खरीदने में बेचने में करते थे। तो निष्क और शतमान जो थी मुद्रा की इकाइयाँ थी। कौन, तो निष्क और शतमान कब की थी, तो उत्तर वैदिक काल की। सवाल है, सवाल करते जाइए। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ क्या थी, तो निष्क और शतमान थी। उत्तर वैदिक काल पूछेगा कि किस काल में जो है सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल में जो सिक्कों के चलन का प्रमाण कोई प्रमाण नहीं मिलता है, सिक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है, यानी कि सांख्य दर्शन जो है भारत के सभी दर्शनों में सबसे क्या है, तो प्राचीन है सांख्य दर्शन। सवाल करिएगा कि भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो सांख्य दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, इसके अनुसार जो है मूल तत्व कितने हैं, तो 25 है। किसके अनुसार, तो सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं, तो 25 हैं, जिनमें प्रकृति जो है पहला तत्व है। प्रकृति क्या है, तो पहला तत्व जो है प्रकृति है। किसके अनुसार, तो सांख्य दर्शन के अनुसार। और सांख्य दर्शन क्या है, तो सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं, तो 25 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते मुंड को उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है फूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से ली गई है, तो मुंडकोपनिषद से ली गई है। सवाल है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से ली गई है, तो मुंडकोपनिषद से ली गई है। सवाल फिर से, मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, तो सत्यमेव जयते लिया गया है। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है, यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, तो मुंडकोपनिषद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं को उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। ईसा पूर्व दूसरी सदी में क्या होता है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी में, यानी कि ईसा के जन्म के मतलब 2 सदी पहले, ईसा के जन्म के 2 सदी पहले जो है, जैसे कि आपका जन्म 2026 में होता है, तो आपके जन्म के 2 साल पहले कब होगा, 26 से 25, 25 से 24, यानी कि 2 साल पहले। 2 साल बाद
2 साल बाद 2026 में है, 2 साल बाद तो क्या होगा, 26 दूसरा 28 होगा, 2 साल पहले 26 से पहले आ जाइए 25-24। तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो 2 सदी पहले राजाओं के उपयोग यज्ञ वेदी, यानी कि राजाओं के उपयोग यज्ञ वेदी जो होता था, यज्ञ वेदी जो बनाया जाता था, जो राजा यज्ञ करते थे, तो यज्ञ वेदी बनाया जाता था, तो उसके लिए जो है आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई, यानी कि आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई, यानी कि ज्यामिति की रचना की गई, जिसके अनुसार जो है नाप कर जो है यज्ञ वेदी का निर्माण किया जाता था कि लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी और गहराई जो होगी कितनी होगी। तो इसके लिए आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई। इसके लिए तो राजाओं की उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए किया गया था। कब? तो ईसा पूर्व 2री सदी में। गायत्री मंत्र सवृत्ति नामक देवता को संबोधित है। गायत्री मंत्र जो है सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। यानी कि ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख किया गया है, लिखा गया है, और ये जो है गायत्री मंत्र जो है सवित्री नामक देवता को संबंधित है, यानी संबंधित या संबोधित है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। लोगों को जो है आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र जी जो है गायत्री मंत्र की रचना किए थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्राद्ध की प्रथा पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। श्राद्ध की जो प्रथा थी वो पहले नहीं थी, मतलब पहले नहीं थी, श्राद्ध क्रम ये नहीं होता था। लेकिन क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि आते आते श्राद्ध की प्रथा जो है पहल जो है दत्तात्रेय ऋषि के बेटे जो होते निमि ये शुरू करते हैं। यानी कि निमि ऋषि के द्वारा जो है श्राद्ध की प्रथा शुरू की गई। श्राद्ध की प्रथा जो है निमि ऋषि के द्वारा शुरू की गई सबसे पहले। और ये किसके पुत्र थे? तो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे। तो सवाल कर लीजिए कि श्राद्ध की प्रथा पहल किसके बेटे ने शुरू की? तो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे ने शुरू की। उनका नाम क्या था? तो निमि नाम था, निमि, याद रखिएगा, निमि। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में जो है कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो कब किया गया? तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया उत्तर वैदिक काल में। कहाँ? तो कौशाम्बी नगर में। क्या? तो प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। सवाल है कि उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया? तो कौशाम्बी नगर में। कौशाम्बी नगर ऑप्शन आंसर होगा आपका कौशाम्बी नगर में। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार किसका प्रयोग किया गया? तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। यानी कि पक्की ईंट, यानी कि आग में पकाई हुई ईंटें जो थी उसका प्रयोग जो है प्रथम बार जो है उत्तर वैदिक काल में होता है, और वो नगर था कौशाम्बी नगर। वहाँ पर महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाकाव्य कितने हैं? तो 2 हैं। कौन कौन? रामायण और महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता है। पुराना नाम जो था महाभारत का जय संहिता था, लेकिन बाद में आकर क्या हो गया? महाभारत हो गया। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। यानी कि गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। सवाल पूछेगा कि गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। सवाल फिर से होगा कि उत्तर वैदिक काल में किस संस्था का जन्म हुआ? तो गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ। दर्शन और विचारधारा है। दर्शन और विचारधाराएं। रूढ़िवादी विचारधारा, रूढ़िवाद विचारधारा। दर्शन और विचारधारा में जो है रूढ़िवाद विचारधारा के बारे में जानते हैं। इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। यानी कि रूढ़िवादी जो विचारधारा के जो लोग थे, तो इस संप्रदाय के जो लोग थे रूढ़िवादी विचारधारा के लोग, तो इस संप्रदाय के प्रस्तावक जो थे वेदों की प्रामाणिकता, यानी कि वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। उनके अनुसार जो है वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। यानी कि उनके अनुसार क्या है कि वेद जो है मोक्ष का रहस्य छुपाए हुए सर्वोच्च जो है प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उप संप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत को षड दर्शन कहा गया। यानी षड दर्शन किसको कहा गया? षड दर्शन तो 6 को कहा गया, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को। तो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग ये मानते थे कि वेद जो है सही है, ये गलत नहीं है, इसकी प्रामाणिकता पर इनको जो है कोई आपत्ति नहीं थी। उनके अनुसार जो है वेद जो है
मोक्ष का रहस्य पाए हुए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है, जिसमें जो है मोक्ष से संबंधित जो है बातें कही गई है, और इससे बेहतर जो है आपका धर्म ग्रंथ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांख्य विचारधारा, सांख्य विचारधारा के बारे में देखते हैं। सांख्य दर्शन की प्राचीनतम विचार पद्धति है, सांख्य दर्शन की प्राचीनतम विचार पद्धति है सांख्य विचारधारा, यानी कि सांख्य विचारधारा जो है सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है, सांख्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गिनना होता है। इस विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं, बल्कि आम आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यानी कि इस विचारधारा के अनुसार जो है बाहरी प्रभाव, यानी कि बाहरी जो भी प्रभाव है वो या कारक नहीं, यानी बाहरी प्रभाव या कारक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, यानी कि आपको जो है आत्मज्ञान जो हो जाएगा वही जो है मोक्ष की ओर ले जाता है। इस विचारधारा के अनुसार, किसके अनुसार? तो सांख्य विचारधारा के अनुसार। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, यह जो है विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखते हैं। कौन सी? तो सांख्य विचारधारा द्वैतवाद में। द्वैतवाद क्या है आगे देखिए। अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं, यानी कि आत्मा हो गया और पदार्थ जो है दो पृथक सत्ताएं हैं, यानी इसी को द्वैतवाद मतलब माना है किसने? तो सांख्य विचारधारा वाले। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है, यही अवधारणा जो है सभी ज्ञान का क्या है? तो आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। इस ज्ञान को तीन मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस ज्ञान को जो है आपको तीन मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष यानी कि अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति यानी कि आप प्रत्यक्ष अनुभव करके कर सकते हैं। अनुमान निष्कर्ष यानी कि अनुमान लगा सकते हैं और उससे निष्कर्ष निकाल, जैसे कि ये क्यों हुआ, ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये हुआ है, अनुमान क्यों हुआ, इससे निष्कर्ष निकाल कर कर सकते हैं। शब्द श्रवण यानी शब्द को श्रवण करके आप कर सकते हैं। तो इन तीन के द्वारा जो है आप जो है कर सकते हैं इस ज्ञान को। चलिए पहले उसके ऊपर देख लिया जाए, चलिए ये पहले पूरा कर लीजिए। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। यह जो विचारधारा है सांख्य विचारधारा, यह अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है, यानी कि खोज के लिए। अन्वेषण मतलब खोज के लिए। अब देखते हैं ऊपर दर्शन और विचारधाराएं। दर्शन और विचारधाराएं रूढ़िवादी, आस्तिक और नास्तिक। रूढ़िवादी यानी कि आस्तिक, रूढ़िवादी को आस्तिक यानी जो आस्तिक है ना उनको रूढ़िवादी बोला जाता है। जैसे किसी चीज़ में आपकी आस्तिक है तो मतलब आपका विश्वास है तो रूढ़िवादी है। जैसे बहुत सारे लोग भगवान में विश्वास करते हैं, पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, चंदन लगाने में, कलावा बांधने में, और जो लोग नहीं करते हैं वो बोलते हैं ये सब कर्मकांडी है, ये सब मतलब इसको रूढ़िवादी बोलते हैं, ठीक है। और जो नहीं मानते उसको नास्तिक बोलते हैं, ये भगवान को नहीं मानता है, पूजा पाठ नहीं करता है, तिलक नहीं आता है, तो नास्तिक हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए सांख्य जो है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये सब क्या है? तो रूढ़िवादी और आस्तिक हैं, यानी कि ये जो लोग मानने वाले लोग हैं, ये चीज़ होता है मतलब होता है। जैसे आत्मा होती है तो होती है, तो इसको आस्तिक माना जाता है। भगवान होते हैं तो इनको रूढ़िवादी और आस्तिक माना जाता है। बौद्ध धर्म जो है ये आत्मा को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म, ये जैन धर्म, ये लोग जो बहुत सारे जगह पर ना भगवान नहीं होते, आत्मा ये सब नहीं होती है, ये सब नहीं माना गया। बहुत जगह इन लोगों में जो है पुनर्जन्म होता है, आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है, माना गया है। और ये जो है सांख्य, योग, न्याय में आत्मा भी माना गया, भगवान को भी माना गया और पुनर्जन्म को भी माना गया। इन लोगों में है बौद्ध और जैन में कि कहीं कहीं जो है आत्मा को नहीं माना गया है, मतलब किसी ने आत्मा को नहीं माना कि आत्मा नहीं होता है और भगवान में नहीं होता है। कहीं भी माना गया भगवान नहीं होता है, आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है। तो इस तरह चीज़ें हैं, तो इनको जो है नास्तिक बोला जाता है। जैसे नास्तिक में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत, अज्ञान, आजीवक, आजीवक के संप्रदाय के कौन है? तो मखली गोसाल है। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत, अज्ञान, आजीवक जो है ये लोग जो है नास्तिक हैं। कुछ चीज़ों को मानेंगे, कुछ चीज़ें नहीं मानेंगे। लेकिन जो ये जो है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, भगवान, आत्मा और पुनर्जन्म ये सब होता है, ये इसमें क्या हो गया विश्वास करते हैं, तो ये आस्तिक माने जाते हैं। चलिए दर्शन और प्रवर्तक कौन है? सांख्य के कौन है? तो कपिल है। सांख्य जो दर्शन है, विचारधारा है, इसके हैं कपिल मुनि हैं। योग के हैं पतंजलि। योग जो है, योग इसके है आपके प्रवर्तक या मुनि इसके हैं पतंजलि है। न्याय के गौतम है, न्याय दर्शन के गौतम है। वैशेषिक के कर्णाद है, वैशेषिक मतलब परमाणुवाद, कर्णाद है। मीमांसा के जैमिनी है, मीमांसा के जैमिनी है। वेदांत के बादरायण है, वेदांत के कौन है? तो बादरायण ऋषि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे योग विचारधारा के बारे में। योग विचारधारा के बारे में देखते हैं। इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग, इसके अनुसार जो है मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके अनुसार यानी कि योग विचारधारा के अनुसार जो है मानव जो है
शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम, स्व नियंत्रण का अभ्यास करना, नियम व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन, प्रत्याहार विषय का चयन, धारणा मन को स्थिर करना, ध्यान चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना एवं समाधि मन तथा पिंड का विलय स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। तो योग विचारधारा के अनुसार ये है। जैसे बहुत सारे लोग देवराहा बाबा का नाम सुने होंगे, तो योग योग जैसे खेचरी मुद्रा हो जाता है, और भी बहुत सारे योग हो जाते हैं, जैसे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, यानी कि जैसे योगी जो होते हैं ना, ये योग के द्वारा अपने योग को जागृत करते हैं, योग करते हैं और अपने पूरे शरीर को जागृत करते हैं योग के माध्यम से। उसमें क्या होता है कि योगियों को जो है माइनस टेम्परेचर, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर है, जिससे माइनस टेम्परेचर में पहाड़ों में, जैसे कश्मीर के साइड में, लद्दाख में, वो क्या है कि बर्फ़ में बिना कपड़े के बैठकर ध्यान कर रहा है, यानी कि तपस्या कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो उसको माइनस टेम्परेचर है, जहाँ पर मतलब -50-40 डिग्री माइनस में है, वहाँ पर समझिए कि हाड़ गल जाएगा, वहाँ पर वो मतलब ध्यान में। कैसे? एक वीडियो आया था कि आर्मी का जवान था, वो वीडियो बनाया था कि एक अच्छी है, क्या बोलते हैं, आपके योगी है, वो मतलब सिर्फ लंगोट पहने हैं और उनके साथ एक कुत्ता है और बिना कपड़े के, और बर्फ जो है ना योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और वो वीडियो बनाना जब देखे तो सीताराम बोले हैं उसका उस पर गुलबाजी मारते जा रहे हैं, ये यूट्यूब पर है। ऐसे बहुत सारे वीडियो। आखिर कैसे हो जाता है? उसके पीछे कारण है योग। और योग में क्या था? सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। जैसे हमारी नासिका जो है, नासिका, नासिका मतलब नाक, नाक सुनिए ध्यान से। दायां नाक जो है, दायां नाक जिससे हम सांस लेते हैं दायां नाक से, वो सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी। और बायां नाक यानी कि लेफ्ट जो नाक है हमारा, जिससे हम लोग सांस बोलते हैं, वो चंद्र नाड़ी है, चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी आप समझिए। सूर्य जो है गर्मी का प्रतीक है, गर्मी प्रकाश का प्रतीक है। तो सूर्य नाड़ी जो है ऋषि जो भी तपस्वी होते हैं, योग साधना पद्धति करते हैं, उससे अपने शरीर को, योग को जागृत करते हैं। उससे क्या करते हैं कि जब भी ठंडी का मौसम आता है, उसमें क्या करते हैं, वो सूर्य नाड़ी को चलाते हैं, चंद्र नाड़ी को वो योग के द्वारा बंद कर देते हैं, सूर्य नाड़ी को चलाते हैं। जिससे क्या होता है, सूर्य नाड़ी जो है उनका जागृत रहता है। उससे जो उनको जो है ना, ये माइनस टेम्परेचर उनको क्या करता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। उनको जो है ना वो नॉर्मल लगता है, जैसे नॉर्मल मौसम हम लोग नहीं बैठते हैं वैसे लगता है, नॉर्मल टेम्परेचर लगता है। वही हम लोग को क्या लगा, बाप रे कितनी ठंडी है, 10 डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो हालत खराब हो जाती है। वो माइनस में मतलब बिना कपड़े का ध्यान करते हैं। तो सूर्य नाड़ी के द्वारा ही, सूर्य नाड़ी हमारे शरीर में वो सारी शक्तियाँ हैं, बस उनको जागृत करना है। जैसे थर्ड आई है, थर्ड आई अगर जागृत कर लेंगे तो आप बहुत कुछ देख सकते हैं, आँख बंद करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और चंद्र नाड़ी जो होता है, वो लोग गर्मी के मौसम में चलाते हैं। चंद्र नाड़ी को जो है गर्मी के मौसम में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो या आग के पास उनको बैठा दीजिए, गर्मी के मौसम में आग के पास बैठा दीजिए, तो क्या हुआ, वो चंद्र नाड़ी चलाने लगेंगे। चंद्र नाड़ी चलाने से क्या होगा कि शीतलता, चंद्रमा जो शीतलता, कूल, ठंडी का प्रतीक है। तो क्या हुआ, चंद्र नाड़ी जब चलाते हैं तो उनका शरीर एकदम कूल ठंडा रहता है, वो आग के पास भी बैठे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग आग गर्मी के दिन में आग जला जाए दूर से ही भागेंगे, मतलब गर्मी लग रहा है भाई, एक तो गर्मी है, उसके बाद से आग है, आप वहाँ से दूर भागिएगा। लेकिन वो वहाँ पर बैठे हुए हैं आग के पास, उनको कोई मतलब थोड़े सा भी पसीना उनके शरीर से नहीं निकलता है। तो ये सारी चीज़ें तो वही योग के बारे में है। देवराहा बाबा हैं, फिर से एक और बाबा हैं जिसका रजनीकांत भी जाते हैं, वो करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, रजनीकांत के जाकर, रजनीकांत जो सुपरस्टार हैं वो महाअवतार बाबा, महाअवतार बाबा के बारे में आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा तो आपको उनके बारे में जानकारी मिल जाएगा। महाअवतार बाबा क्रिया योग, जैसे लाहिड़ी महाशय अंग्रेज के समय थे तो उनको जो बुलाए थे, और ये कहानी है क्रिया योग। उसके बाद से युक्त उनके जो उसके बाद युक्तेश्वरानंद कुछ है, उनका नाम है युक्तेश्वरानंद। वो उसके बाद उनके गुरु हुए परमहंस। परमहंस जो है क्या बोलते हैं, जिनका बायोग्राफी ऑफ योगी नाम की किताब है, ऑटो बायोग्राफी ऑफ योगी, जो विराट कोहली से लेकर बड़े सेलिब्रिटी भी पढ़ चुके हैं। और ये अमेरिका में जाकर वहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें सिखाए थे, क्रिया योग से लेकर सारी चीज़ें। तो योगी जो है ऑटो बायोग्राफी ऑफ योगी जो पुस्तक है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे यूट्यूबर उस पर बात की है, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे पॉडकास्ट पर बात की गई है ऑटो बायोग्राफी ऑफ योगी के बारे में। विराट कोहली भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जो है सेलिब्रिटी, बहुत सारे लोग ऑटो बायोग्राफी ऑफ योगी के बारे में पढ़ चुके हैं। आप उसके बारे में सुनिए, यूट्यूब पर भी है, तो आप सर्च मारिए, सुनिए, तो ये सारी बातें हैं। तो क्रिया योग है, तो योग के माध्यम से जो है ना बहुत लंबे समय तक आप जो अगर आप ये कर लेते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक मतलब क्या होता है रह सकते हैं। आपको जवान नहीं होता है कि पता नहीं चलेगा कि आप कितने साल से हैं। देवराहा बाबा है, देवराहा बाबा की कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देवराहा बाबा के बारे में नहीं जानते हो तो सर्च मार लीजिएगा, यूट्यूब पर है बहुत सारी कहानियाँ, तो ये सब देखिएगा। या महाअवतार बाबा के बारे में, या ऑटो बायोग्राफी ऑफ योगी जो है उसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, खेचरी मुद्रा,
खेचरी मुद्रा जो है उसमें क्या होता है कि एक योगी जो होता है अपने जीभ को मोड़कर और जीभ के पीछे जो है ले जाकर एक होता है, क्या बोलते हैं, जीभ के पीछे एक मतलब है, क्या बोलते हैं, एक पीछे आप देखिएगा वहाँ पर जीभ के पीछे है, उसमें ले जाकर टंग यानी जीभ को जो मतलब लगाते हैं और उससे जो है ना मतलब अमृत के समान कुछ पदार्थ जो है रिश्ता है, टपकता है और उसका जो है रसपान करके योगी सालों सालों तक जो है ध्यान करते हैं, मतलब तपस्या करते हैं। वो अमृत है, वो अमृत है। समझ गए? खेचरी मुद्रा, इसका अभ्यास करना पड़ता है। तो आप जो है कभी जो है ना अपने जीभ को पीछे मुड़कर लेकर जाइए, दर्द करने लगता है जीभ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दर्द करने लगेगा आपका जीभ, प्रैक्टिस कीजिए, पीछे ले जाकर सटाइए, अगर सट गया तो ठीक है, नहीं सटेगा कोशिश कीजिए। तो अजीब सा वहाँ से मतलब नहीं होता है, वहाँ पर जो रस टपकता है वो अजीब सा लगता है, कभी कभी करके देखिएगा ये सारी चीज़ें। चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा योग के बारे में था तो मैंने कुछ बता दिया, तो यही चीज़ है, आगे बढ़िए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। न्याय विचारधारा, न्याय विचारधारा जो है इसको देखते हैं। इसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। न्याय विचारधारा जो है इसमें जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है, यानी कि तर्कपूर्ण अगर आप चिंतन करना है और उस पर विश्वास कर रहे हैं तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए इसको मतलब ये लोग मानते हैं, न्याय विचारधारा वाले लोग। न्याय के कौन है? तो गौतम ऋषि है। न्याय के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम। योग के कौन है? तो पतंजलि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या का सत्यता जांच कर सकता है। हाँ, कर सकता है। निष्कर्ष के द्वारा, श्रवण के द्वारा तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की जांच कर सकता है और जांच भी होती भी है। इसका ये मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। इसका ये मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। ये न्याय विचारधारा के द्वारा कही गई बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लोग मानते हैं। वैशेषिक विचारधारा हम देखते हैं। यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। वैशेषिक जो है विचारधारा वाला जो है, यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्व, इसके अनुसार जो है ब्रह्मांड का हर पदार्थ जो है 5 मुख्य तत्वों यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना है। इसके अनुसार जो है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण जो अत्यंत वैज्ञानिक है, यानी कि वैशेषिक विचारधारा का जो दृष्टिकोण है अत्यंत ही वैज्ञानिक है, यानी साइंटिफिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। इसके द्वारा जो है परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ। आगे बढ़ते हैं। मीमांसा विचारधारा हम लोग पढ़ते हैं। मीमांसा का वास्तविक अर्थ जो है तर्कपूर्ण चिंतन है। मीमांसा का वास्तविक अर्थ है तर्कपूर्ण आपका चिंतन होना चाहिए, यानी कि चिंतन जो होना चाहिए वो ऐसे नहीं होना चाहिए, उसमें तर्क होना चाहिए। वही जो है इसका विचारधारा है, इसका मीमांसा का। तो तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला होनी चाहिए, अनुप्रयोग की कला होनी चाहिए। तो ये है मीमांसा विचारधारा। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है, यानी कि यदि व्यक्ति को जो है धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी, यानी कि उसे जो है वेदों के द्वारा नियत जितने भी कर्तव्य दिए गए हैं उनकी पूर्ति करनी होगी, तभी जो है वो स्वर्ग, मुक्ति और श्रेष्ठ बन सकता है। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। इस दर्शन का मुख्य जो है बल किस पर था? तो वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था, यानी कि वेदों में जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं उस पर इसका मुख्य बल था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है, यानी कि अगर आपको मुक्ति प्राप्ति करना है तो उस व्यक्ति को जो है वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन जो है, वैदिक अनुष्ठान आपको करने होंगे और वो भी पुरोहितों की सहायता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई है। इसलिए जो है इस दर्शन में विभिन्न वर्ग यानी कि अलग अलग वर्गों के बीच जो है सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई है, यानी कि सामाजिक अंतर यानी समाज में जो अलग अलग वर्गों के बीच जो सामाजिक अंतर है उसको निहित रूप से वैधता प्रदान की गई है। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया, यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा जो है इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया, यानी कि मीमांसा विचारधारा जो है इसमें जो है अलग अलग वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान किया गया है और इसमें जो ब्राह्मणों को क्या किया गया? वर्चस्व स्थापित करने के लिए वैधता दिया गया है, यानी कि ब्राह्मण जो है वर्चस्व स्थापित करेंगे
बाकी लोगों पर, यानी कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वेदांत विचारधारा के बारे में देखते हैं। इस दर्शन के आधार पर का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र हैं। यानी कि वेदांत विचारधारा जो है, इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र थे। यानी कि बादरायण के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ, वो क्या है? तो ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र है। तो इस दर्शन का आधार है, इस दर्शन का आधार है क्या? तो बादरायण के द्वारा लिखी गई ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र जो है वेदांत विचारधारा का क्या है? तो आधार है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता है। इस दर्शन के अनुसार जो है ब्रह्म ही इस जीवन की क्या है? तो वास्तविकता है। शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। यानी कि ब्रह्म ही क्या है? सब कुछ है, यानी जीवन की वास्तविकता है। बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब मिथ्या है और माया है। जैसे मैं माया हूँ, आप भी माया है, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं सब मिथ्या और माया है, यानी झूठ और माया है। क्योंकि आज ये है, कल ये नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? मिथ्या है और माया है, ब्रह्म ही सत्य है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। इसके अनुसार जो है वेदांत विचारधारा के अनुसार कि स्वयं का ज्ञान, यानी कि स्वयं का आपको विचार मतलब क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाना चाहिए। यानी कि जब आपको स्वयं का ज्ञान हो जाएगा कि आप क्या हैं, यानी कि आप है कौन, यानी कि आपके अंदर क्या है। ये जो ये मांस हड्डी का बना हुआ ये शरीर जो है, समझते हैं ना कि मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। ये हाड़ मांस का बना हुआ जो शरीर एक सिर्फ खोखला है, स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो है उसको जानना है। अगर आप उसको जान गए तो समझिए कि आप ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाइएगा, क्योंकि वही जो है वही मेन है। ये शरीर जो है आज है कल नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह तर्क ब्रह्मा तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। वही तो है, यही तर्क जो है ब्रह्मा तथा ब्रह्म यानी ब्रह्म तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो अंदर आत्मा जो है उसके बारे में कहा गया है कि न वो मरती है, ना वो जन्म लेती है, ना उसको आग जला सकता है, ना पानी डुबो सकता है, ना वायु सुखा सकती है। तो वो जो है अविनाशी है, और वही जो है वही तो मैं हूँ, यानी स्वयं मैं हूँ। ये जो इसके अंदर जो है वही मैं हूँ, और उसी को जानना होता है कि वो आखिर है कौन। और जब आप उसको जान जाते हैं आत्मा को, तो आत्मा ही तो आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी कि हम उस परमात्मा के अंश है आत्मा। और ये जो शरीर है, शरीर जो है हार्ड मांस का, ये बॉडी जो है स्ट्रक्चर है। तो ये जो हम समझते हैं कि ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो कोई और है जो अंदर है। हम लोग उसको जानना चाहिए, लेकिन हम लोग किसको जानते हैं? बाहर वाले को। शीशे में देखते हैं ये मैं हूँ, बहुत बहुत सुंदर हूँ, मेरा बाल ऐसा है, मैं ऐसा दिखता हूँ, ये मैं हूँ ही नहीं। ये सिर्फ हम अपने खोखले जो स्ट्रक्चर है हार्ड मांस का बना हुआ, इसको देखते हैं। चमड़े का बना हुआ ये जो चेहरा है, ये जो आंखें हैं, ये नाक कान, इसको देखते हैं। बल्कि हम उसको नहीं देखते जो हमारे अंदर है, उसको। उसी के बारे में बात कर रहा है कि हमें उसको देखना है, उसको जानना है। जब हम उसको जान जाएंगे, उस आत्मा को जान जाएंगे, तो स्वयं को जान जाएगा। जब स्वयं को जान जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नास्तिक विचारधारा के बारे में जानते हैं। यह वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं। यानी कि नास्तिक विचारधारा के जो लोग हैं ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं, यानी कि वेद सही नहीं है उसे विश्वास नहीं करते हैं, और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। और भगवान के अस्तित्व पर क्या करते हैं? प्रश्न खड़े करते हैं कि भगवान नहीं है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित है। ये जो है 5 उपधाराओं में विभाजित है। बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। बौद्ध है, जैन है, लोकायत है और अज्ञान और आजीवक है। लोकायत दर्शन या चरवाक विचारधारा के बारे में पढ़ते हैं। लोकायत दर्शन या चरवाक विचारधारा को पढ़ते हैं। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। बृहस्पति जो है इस विचारधारा की नींव रखी। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसकी चर्चा जो है इस विचारधारा की वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। इसके अनुसार लोकायत दर्शन या चारवाक विचारधारा के अनुसार इस विचारधारा का समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं। इस विचारधारा का समर्थक जो है आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं, क्योंकि यह मनुष्य के अनुभूति से परे है। क्योंकि यह जो है मनुष्य के अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है। यानी इस विचारधारा के अनुसार जो है इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है। इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि इसका जो है इसका क्या है? विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत है ही नहीं, ये मानता है, इस विचारधारा के लोग मानते हैं। और इसलिए मृत्यु जो है मानव का अंत है। मृत्यु जो है मानव का अंत है तथा सुख भोग ही
मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए, यानी सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। क्या बात है। इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसलिए जो है इन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत पर का प्रतिपादन किया, यानी कि कर्ज लो और घी पियो। चरवाक का दर्शन का एक ये भी है कि कर्ज लो और घी पियो, यानी ठीक है दूसरे से कर्ज ले लो और घी पियो, दूसरे की कमाई को कुछ मतलब मत रखो। बहुत अच्छा तरीका है। तुम कमाओ, एक काम करो तुम ही कमाओ और दूसरे को कर्ज दो, और वो सामने वाला खूब मौज मस्ती करेगा, घी पिएगा, तब समझ में आएगा। या कोई भी व्यक्ति खुद को समझ सकता है कि आप कमाइए और आप मुझे कर्ज दे दीजिए, आप जितना कमाए सब मुझे दे दीजिए, और मैं खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा मौज करूंगा, और आप झाल बजाते रहिए। कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो वही सारी चीज़ है। तो ये जो है ना चरवाक दर्शन, ये इसका मतलब है कि खाओ पियो मस्त रहो, हाँ मस्त रहिए, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। हाँ आप लोगों को दिलचस्पी हो सकती है, तो आप लोग विश्वास करिए, मुझे इस विचारधारा में दिलचस्पी नहीं है। इसलिए नहीं है कि दूसरे की मेहनत को मैं मेहनत समझता हूँ, ये नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं और मैं आपके पैसे लेकर उड़ाऊँ मौज मस्ती करूँ और आप झाल पीटते रहिए, मतलब थोड़ा ना हुआ। या मैं मेहनत करूँ और आपको पैसे दे दूँ, आप मौज मस्ती कीजिए उड़ाइए और मैं झाल पीटूँ, ये भी नहीं है। मेरी मेहनत नहीं होता है कि मेरी मेहनत मेहनत है और आपकी मेहनत कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं जो करता हूँ वो सही है, आप जो करते हैं गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इंसान को ये होना चाहिए कि आप जो मेहनत है, आपकी मेहनत का भी कदर होना चाहिए और मेरी मेहनत का भी कदर होना चाहिए। इस धरती पर हर मनुष्य की मेहनत की कदर होनी चाहिए, हर मनुष्य को जो है आदर सम्मान मिलना चाहिए। ये नहीं है कि मुझे आदर मिले सम्मान मिले, मैं लोग मेरी आदर करें मेरा सम्मान कर लगे, मैं किसी का आदर ना करूँ, कैसा लगेगा। जैसे कि आप मेरा आदर कीजिए मेरा सम्मान कीजिए और मैं आपका आदर ना करूँ सम्मान ना करूँ, कैसा लगेगा आपको, बुरा लगेगा ना। या आपका मैं आदर करूँ, आपका सम्मान करूँ, ठीक है, और आप मेरा आदर नहीं करेंगे, आप मुझे मतलब नहीं होता है पूरा जलील कर देंगे, तो कैसा लगा, मुझे बुरा लगेगा ही, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ, मेरे दिल में क्या है, मेरा दिल है, और दिल है जो नर्म मुँह पत्थर का नहीं है। ऐसा मैं थोड़ा नहीं कहूँगा मुझे फर्क नहीं, मुझे फर्क पड़ता है, मैं इंसान हूँ, मैं रोता भी हूँ हंसता भी हूँ गाता भी हूँ। एक इंसान के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए, सारे फीलिंग्स होने चाहिए। जिस इंसान के सेंस के अंदर ये सब नहीं है वो इंसान है ही नहीं, आप इंसान नहीं है। दुख दर्द तकलीफ सब कुछ होना चाहिए, तभी तो उस दूसरे के प्रॉब्लम को समझेगा। जिसके अंदर होगा नहीं क्या समझेगा। जिसने कभी कभी पूरे जीवन में दुख नहीं देखा होगा, आप जाकर उससे अपने दुख बताएंगे समझाएंगे, समझेगा, वो बोलेगा ये पागल बना रहा है, क्योंकि उसने दुख देखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं दुख होता क्या है, नहीं समझेगा आपके दुख को। वही समझेगा जो दुख को समझता है, वही समझेगा। जो जो दुख कभी जानता ही नहीं है वो क्या समझेगा। इसलिए दुख और सुख मानव के जीवन में बहुत जरूरी है, जैसे दिन और रात का होना जरूरी है, उसे दुख और सुख का होना जरूरी है, जिससे पता चलता है कि दुख क्या होता है सुख क्या होता है। तो होना चाहिए, इससे सीखने को मिलता है कि सुख के समय हमें कैसा होना चाहिए, किस तरह व्यवहार करना चाहिए, और दुख के समय कैसे होना चाहिए और किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञान देखते हैं। अज्ञान, कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। कट्टरपंथी जो है संशयवाद में विश्वास करते थे, ये संशय में रहते थे। संशय मतलब संशय में रहते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त असंभव है, यानी कि इनके अनुसार क्या था कि ज्ञान प्राप्त करना जो है असंभव है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है, यानी कि इसका विश्वास था कि इनका विश्वास था कि अनभिज्ञता है, यानी कि सर्वोत्तम, यानी कि अनभिज्ञ ज्ञान से नहीं पता है वही सर्वोत्तम है। अलग अलग विचारधाराओं के लोगों की अलग अलग बातें हैं। आजीवक संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना जो मखलित पुत्र गोसाल द्वारा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में की गई, यानी कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है मखलित पुत्र गोसाल द्वारा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में की गई। यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं, यानी कि ये जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। ये जो है आजीवक संप्रदाय वाले ये कर्म को जो है भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध और जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। इसने जो है बौद्ध और जैन धर्म के समान जो है वेदों की जो सत्ता है उसको नकारा था। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीविकों का प्रमुख केंद्र था। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जो था आजीविकों का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय को मानने वाला निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे, यानी कि आजीवक संप्रदाय को मानने वाला निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत, यानी कि आत्मा जो है निराकार है, इसकी अवधारणा के विपरीत जो है आत्मा के भौतिक यानी कि भौतिक रूप में विश्वास करते थे, फिजिकल रूप में विश्वास करते थे आत्मा के। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। बिंदुसार जो थे इसके अनुयायी थे, किसके, तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीवकों का उल्लेख मिलता है। अशोक जो है अशोक के 7वें स्तंभ जो है ना, अशोक के 7वें स्तंभ लेख जो है उसमें जो है
राजा देश यानी राजा यानी अशोक जो राजा था उसका आदेश है, उसमें जो है आजीविकों का उल्लेख मिलता है। नोट देखते हैं। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यानी वेदांत दर्शन में जो है उपनिषद को, भागवत गीता को, ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत जो है माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। यानी इन तीन ग्रंथों को जो है सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। सवाल पूछेगा कि इन तीन ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान यानी क्वेश्चन लगा लीजिए प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, तो उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र को। सवाल है फिर से कि वेदांत दर्शन में किसको जो है ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है, तो उपनिषद को, भगवत गीता को और ब्रह्मसूत्र को। चलिए हम लोग इसी के साथ से आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने माता पिता, परिवार, समाज, अपने देश से प्यार कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता, परिवार, समाज, देश का नाम रोशन कीजिए और लाइफ में सफल होइए और नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते रहिए, सफलता प्राप्त कीजिए और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचिए और अपने देश से प्यार कीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए अगर आप पढ़ाई से प्यार करते हैं तो, और अपने माता पिता, अपने देश से प्यार करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।